हेलो बच्चों, आपके अपने चैनल एट द रेट स्टडी थीम पर आपका स्वागत है। नवोदय प्रवेश परीक्षा का ला सा का ये मेरा वीडियो है बच्चों। मैंने पहला वीडियो अपलोड कर दिया है, ये दूसरा है। चलिए बच्चों, इसमें हम लोग ला सा के बारे में पढ़ते हैं, देख लेते हैं बच्चों। तो गुणन गुणन अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लसर में लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, जिसे इंग्लिश में LCM भी कहते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं। लस माने लघुत्तम समापवर्त। तो यहां देख लेते हैं अभाज्य संख्या बच्चों मैंने दिखाया था, आपको सिखाया था, ठीक है। तो यहाँ 12 और 16 का हम लोग लसर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? लसर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, विधि। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, पहले आपको क्या करना है, दो संख्याएं दी है, एक 12 दिया है और एक 16, दोनों को ऐसे लिख लीजिए। बगल में इनका अभाज्य गुणनखंड निकालिए। एक 12 को पहले निकालिए तो क्या हो जाएगा, 2 छक्का क्या हो जाएगा, 12। अभाज्य संख्या से काटेंगे, अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या से काटे हैं और सबसे छोटी अभाज्य संख्या पहले 2 से काटे। 2 से कट रहा है तो काटो, नहीं तो 3 से काटो, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 छक्का 12 हो जाएगा। फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3। तो इसका अभाज्य गुणनखंड बच्चों यहाँ लिख दीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 3। फिर बच्चों 16 का भी आप निकाल लीजिए। क्या करिए, 16 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए यहाँ, ठीक है। 16 का जब हम निकालेंगे तो 16 लिख दिए, दूसरी संख्या जिसकी निकालनी है, चाहे 2 संख्या, चाहे 3, चाहे जितनी हो, तो हमें सब संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना रहेगा। तो देखिए यहाँ 2 से कटेगा 8 बार में, 2 × 16, फिर 2 से कटेगा 4 बार में, फिर 2 से कटेगा 2 बार में, फिर 2 से कटेगा 1 बार में, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ये जो गुणनखंड आया है अभाज्य, इसको यहाँ लिख दीजिए। कैठो है, 4 ठो है, लिख दीजिए, ठीक है। ऐसा करने के बाद बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ एक लाइन खींच देंगे। अब यहाँ लिख देंगे लस। क्या लिख दें बच्चों, लस लिख दीजिए। अब लसा में बच्चों वो संख्या देखिए जो दोनों में, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये दोनों में है, इन दोनों में से एक ले लीजिए। दोनों है तो दोनों में से कोई एक ले लिए, बात तो वही है। फिर यहाँ भी देखिए दोनों ले लीजिए, गुणा लगाइए, बीच में गुणा है तो गुणा लगाएंगे, फिर दोनों को ले लीजिए। फिर देखिए बच्चों क्या है, अब गुणा लगाइए, यहाँ 2 है पर यहाँ नहीं है तो हम लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये वाला 2 हो गया हमारा, ये 2 इधर हो गया। फिर क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ देख रहे हैं यहाँ 2 है पर यहाँ नहीं है, फिर भी इसको लेंगे, गुणा लगाइए और इसको भी ले लीजिए 2। अब फिर बच्चों देखिए यहाँ क्या है, 3 यहाँ है पर यहाँ नहीं है, फिर भी इसको हम लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कॉमन, यानी जो संख्या दोनों में मिल जाए उसको भी लेंगे, जो एक में है उसको भी लेंगे। अब मान लीजिए 3 संख्या तो जो एक में है तब पर भी लेंगे, दोनों में होता तब भी, और तीनों में है तब पर भी लेंगे। तो इसमें किसी संख्या को छोड़ा नहीं जाता, जो कॉमन संख्या उसको ले लीजिए, जो छूट रहा उसको भी ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ अब इनका गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 4 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 3 48। तो ये आपका एलसीएम आ गया 48, ठीक है। क्या आ गया, आपका लघुत्तम समापवर्तक जो हो गया वो 48 आ गया, ठीक है। और आगे देख लेते हैं बच्चों, ये 48 हो गया लसा। अब मान लीजिए हमको क्या करना रहता, आगे देख लेते हैं, हो गया होगा। चलिए देखिए, इरेज कर दे रहा हूं इसको। अब मान लीजिए बच्चों मैं यहाँ जो है एक संख्या और बढ़ा दे रहा हूं, 24 कर लेता, यही क्या कर लेता, 24। क्या कर लिया मैंने, एक संख्या मैंने बच्चों यहाँ बढ़ा लिया है, 24 कर लिया है। क्या कर लिया है, 24। तो देख लेते हैं इसको। अब हमने
एक संख्या और बढ़ा दिया 24 और एक संख्या और बढ़ा देते हैं 36 निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ 2 अंक भी हो जाएगा, 3 और 4 अंक, यहाँ 4 अंकों का हमको लसा निकालना है। 12, 16, 24 और 36 का लसा अभाज्य। तो तरीका बच्चों वही है, सबसे पहले पहली संख्या लिख लीजिए। ठीक है, पहली संख्या लिख लीजिए और इसका क्या करिए, अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो अभाज्य गुणनखंड बच्चों क्या करेंगे, निकालेंगे हम लोग। 12 का भी हमने निकाला था, यहाँ 12 का निकाला था तो 2 बार में गया, 6 बार में, फिर 2 से जाएगा 3 बार में, फिर 3 जाएगा 1 बार में। तो यह अभाज्य गुणनखंड यहाँ 2 गुणे 2 लगा के लिख दीजिए। ठीक है, फिर 16 लीजिए, दूसरी संख्या यहाँ क्या है बच्चों, 16 है। 16 लेंगे, 16 का भी निकालेंगे यहाँ। तो 16 का मैंने यहाँ निकाला था, 2 8 16 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका लिख दीजिए यहाँ अभाज्य गुणनखंड यही होता है, इनको गुणा लगा के बस लिख दीजिए। ठीक है, हो गया। अब क्या है बच्चों, 24 है तो 24 का निकाल लीजिए अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 24 का निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 छक्का 12 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 6 बार में जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 बार में, फिर 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 24 और यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा, गुणे 3 हो जाएगा। 24 का अभाज्य गुणनखंड ये हो गया। फिर बच्चों हम लोग 36 का निकाल लेते हैं, 2 18 हो जाएगा, काटेंगे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे 9 बार में जाएगा। अब 2 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3। तो यहाँ 36 ले लीजिए और इनका क्या कर लीजिए, लिख दीजिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ये सारा बच्चों गुणा है, प्लस नहीं है। ठीक है, सब गुणा है, प्लस मान लीजिएगा। ठीक है, सब गुणा है। तो अब क्या करिए, यहाँ लसा लिख दीजिए जैसे मैंने पहले किया था, लसा। ठीक है, तो आप क्या करिए, जो देखिए सब में, ये लाइन में क्या है भाई, सब में है, उतार लिया इसमें से 1 2, इस लाइन में भी सब में है, देख लिया, सब में उतार लिया, गुणे लगा के 2। ठीक है, फिर अब देखिए 2 एरिया यहाँ नहीं, यहाँ है, यहाँ भी है, इन दोनों में 2 है, तो दोनों में से 1 उतार लीजिए। इन दोनों में है तो पर भी हम लोग क्या करेंगे, उतारेंगे। पहले छोटी संख्या ले लेंगे, तो 2 यहाँ था, अब 2 हट गया, अभी 1 2 देखिए यहाँ और है, इन तीनों में नहीं पर अकेले है, तो फिर भी हम लेंगे इसको। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, 2 वाला सारा हो गया, मेरा कोई छूटा नहीं, ये भी हो गया। अब 3 लेंगे, तो देखिए 3 एक यहाँ है, एक 3 यहाँ है और एक 3 यहाँ, तो सब में है ये 3 जो है यहां से कर रहे हैं तो सब में है, तो उतार लिया। बस ये है कि सीध में नहीं है तो खींच देते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक 3 सब में था, ले लिया। अब देखिए और 3 है क्या, इसमें दूसरा 3 है, पर इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो फिर भी इसको गुणा लगा के लेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 और 9 गुणा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, तो ये 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 नवैया 144, तो ये इसका लसा हो जाएगा बच्चों। है 2 दूना, ये 2 2 4 ऐसे कर लीजिए, 2 2 का बदले 4 गुणे 4 गुणे 9 और 4 चौक 16, 16 नवैया 144, तो ये हमारा हो गया। तो बच्चों आप इससे चाहे किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा आप निकाल सकते हैं। ठीक है, पर आपको अभाज्य गुणन आना चाहिए, अब मैंने अभाज्य गुणन आपको सिखाया है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। तो ये बच्चों अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है हमारा लसा तो आ गया, क्या आ गया, लसा आ गया। अब हम लोग बच्चों अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा देख लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं बच्चों, मासा देख लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चों, मासा देख लेते हैं। आइए देखते हैं, और ये भी आसान ही है, इसमें कुछ नहीं करना है। लसा में हम किसी को छोड़ते नहीं है, जो सब में है उसको भी लेंगे, जो 1 में है उसको भी लेंगे, जो 2 में है उसको भी लेंगे, जो 3 में है उसको भी लेंगे, ऐसे अभी मैंने बताया यहाँ। ठीक है, तो अब अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा हम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं बच्चों, मासा निकाल लेते हैं। ठीक है, वो भी आसान तरीका है, कुछ नहीं करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा, ठीक है,
इसे महत्तम समापवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? मासा कहते हैं। क्या कहते हैं? मास, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो देखते हैं इसको। ये मासा हो जाएगा आपका, मासा, मासा है ये। ठीक है, मासा, जिसे HCF भी कहते हैं, HCF या GCD भी कहते हैं। ग्रेटेस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, तो GCD भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? GCD भी कहते हैं और HCF भी कहते हैं। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। तो यहां देख लेते हैं, कुछ मत करिए। 9 और 18 का हमको क्या करना है? मास निकालना है, यानी मासा चाहिए, HCF चाहिए, चाहे GCD कह दीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। यहां मासा हमको अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। का अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो देख लेते हैं। वैसे ही लिखिए जैसे पहली संख्या ले लीजिए और उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब 3 का निकालेंगे तो 3 से कटेगा, 2 तो 3 से नहीं कटता ना, तो इसका क्या हो जाएगा? अभाज्य गुणन 3 गुणे 3 हो गया। सही है, ठीक है। 18 लिख लीजिए दूसरा। अब 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 18 का जब आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से तो कटेगा 9 बार में, फिर 2 से नहीं कटेगा तो ये 3 से कट जाएगा। 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3, तो यही होगा इसका अभाज्य गुणनखंड। यहाँ वाला गुणा लगा के लिख लीजिए, 3 गुणे 3। ठीक है, अब यहाँ क्या करिए? वही मासा लिख दीजिए, मासा लिख दीजिए, मासा। ठीक है, महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ क्या हो जाएगा? वो संख्या हमको देखनी जो दोनों में हो। ठीक है, एक यहाँ है, 2 यहाँ है, पर यहाँ नहीं है, तो अब इसको छोड़ देंगे। हम क्या कर लेंगे? दोनों में नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। अब वो संख्या देखिए जो 3 दोनों में, 3 यहाँ भी है और इसमें भी है, यानी इसका आप चाहे जोड़ा ऐसे बना लीजिए। ठीक है, ये दोनों में है। ठीक है, तो दोनों में से एक हम ले लेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर देखिए, एक 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक जोड़ा आपका यहाँ भी बन। ठीक है, तो ये दोनों में थे, मैंने एक ले लिया। फिर गुणा लगाएंगे, फिर इन दोनों में था ये, तो मैंने लिख लिया। इसमें जो सब में रहे, तो यहाँ 2 ही संख्या है तो दोनों में रहने चाहिए। अगर दोनों में है तो हम दोनों में से लेंगे। ठीक है, एक एक, तो हमारा यहाँ मासा हो जाएगा 9। ठीक है, ये मासा हमारा हो गया। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। आगे बढ़ा देते हैं आप। ठीक है, हो गया होगा। चलिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों? अब मान लीजिए 2 का लिया, 3 का लिया, 4 का लेंगे ऐसे। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ क्या कर दिया? संख्याएं बढ़ा दी। ठीक है, क्या कर दिया? 18 कर दिया, 24 कर दिया और 36 कर दिया। तो हमने यहाँ संख्या बढ़ा दी है बच्चों। क्या कर दिया है मैंने? 18 कर दिया है, 18, 36। ठीक है, 18, 36 और 24 कर दिया है। क्या कर दिया है? 24। ठीक है, यहाँ 24 है ये, तो 18, 36, 24 कर दिया है। अब क्या करिए बच्चों? 3 संख्या 18 है, 36 है, 24, इनका हमको क्या निकालना है? मासा निकालना है। तो फिर क्या करिए? 18 लिख दीजिए। ठीक है, फिर 36 लिखिए, फिर 24 लिखिए। 3 संख्या है तो 2 का भी देख लिया, 3 का आप देख लेते हैं, फिर 4 का देख लेते हैं। कुछ मत करिए, 18 का पहले क्या कर लीजिए? पहली संख्या 18 है तो 18 का अभाज्य गुण निकालेंगे तो 9 बार, फिर 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3, तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 गुणे 3, ये गुणा लगेगा। फिर दूसरा निकालिए 36 का यहाँ। ठीक है, 36 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 से कट जाएगा 18 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 9 बार में, फिर 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। डाल लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। ठीक है,
आगे देख लेते हैं। अब हमको किसका निकालना है? 18 और 36 का तो हमने निकाल लिया है। 18 और 36 का हमने क्या कर दिया है? निकाल लिया है। तो अब हम निकालते हैं 24 का। ठीक है, 24 का भी निकाल लेते हैं, देख लेते हैं। तो 24 का निकालते हैं यहाँ। ठीक है, 24 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 24 लिख लीजिए। 24 2 से कटेगा तो 12 हो जाएगा, फिर 2 से कटेंगे 6 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 हो जाएगा, फिर 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 36 का हमने निकाला तो यहाँ लिख लीजिए क्या था? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, फिर 24 का निकालेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3। ये देखिए सबका होगा। तो यहाँ लिखिए मासा, क्या लिखिए? मासा बराबर करिए। अब देखिए गिनिए, 1 2 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, ये दो सब में है। ठीक है, ये दो सब में है तो इसमें से लिख लिया। अब देखिए इसमें 2 है पर इसमें है, पर इसमें नहीं है तो हम छोड़ देंगे। हमें सब में तीनों संख्या तीनों में मिलनी चाहिए। अगर 2 में मिल रहा है तीसरे में तो छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये 2 छोड़ दीजिए। फिर यहाँ 2 है और यहाँ दोनों में नहीं है तो छोड़ देंगे। ठीक है, फिर यहाँ 3 है और यहाँ भी एक 3 है, यहाँ भी 3, यानी ये वाला 3 है, ये वाला। ठीक है, बगल वाला ये एक 3 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ये एक 3 सब में है। ठीक है, तो सब में है तो हमने गुणा लगा के क्या कर दिया? लिख लिया। अब देखिए ये 3 इसमें है दूसरा, पर इसमें भी है, पर इसमें नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इसका मासा कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो सबसे इसमें ध्यान यही रखनी है, जो संख्या सब में मिलेगी उसी को लेंगे। अगर 3 में से 2 में मिल रही है तो नहीं लेंगे, तीनों में रहनी चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए किसी एक में मिले, 2 में ना मिले, तब पर भी नहीं लेंगे। वही संख्या लिखेंगे मासा में जो सब में हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उतार लीजिए इसको, ये मासा निकालने का तरीका हो गया। मान लीजिए मैं एक संख्या और बढ़ा दे रहा हूं। ठीक है, एक संख्या और बढ़ा दे रहा हूं तो 4 अंक का भी आप निकाल लेंगे। कई अंक का भी रहे चाहे जय अंक का रहे तो आप निकाल लेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ 72 और बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया बच्चों? 72। ठीक है, ये 18 है, ये 36 है, ये 24। ठीक है, तो 72 18 36 24। बच्चों 3 का तो मैंने निकाला हुआ है आपको। ठीक है, तो हम 72 का और निकाल लेते हैं। ठीक है, 72 का इसको अभी इरेज कर देते हैं क्योंकि इसमें बताया है इसलिए दिक्कत होगी थोड़ा। चलिए देख लेते हैं। अब 72 का पहले आप और निकाल लो। ठीक है, 72 के और निकाल लीजिए। 2 से कटेगा तो 2 3 6, 2 6 बार 36 बार में ही जाएगा, फिर 2 से 18 बार में जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 9 बार में जाएगा। ठीक है, फिर 3 त्रिका 9 हो जाएगा, फिर 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 72 का जब हम निकाल रहे हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है हमारा, इतना ही आया बगल में भी। और 24 का हमने निकाला ही था, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, निकाल लिया। 36 का हमने निकाला था, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और 18 का 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, यही आएगा। अब यहाँ क्या कर दीजिए? मासा लिख दीजिए या HCF लिख दीजिए, HCF लिख दीजिए या GCDF GCD लिख दीजिए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन। सबका मतलब एक है होता है, यानी मासा ही होगा। ठीक है, महत्तम समाप्त वर्ग। तो अब बच्चों वही काम करेंगे जो सब में है। देखिए ये 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, तो सब हम इनमें से एक ले लिए। ठीक है, अब ये 2 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, पर यहाँ नहीं है बच्चों। इस 2 में यहाँ तो है। ठीक है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, पर चौथे में नहीं है तो हम लोग इसको छोड़ देंगे, इसको नहीं लेंगे। फिर यहाँ 1 2 है और ये है, ये है, पर इसमें और इसमें नहीं है, दोनों में है पर 2 में नहीं है तो छोड़ देंगे। ठीक है, और 3 लेंगे। अब 3 इसमें भी है, इसमें भी है, एक यहाँ भी और एक यहाँ। तो देखिए ये 3 सब में है। ठीक है,
सब में है तो एक ले लेंगे कूड़ा लगा के, ठीक है। अब 3 एक इसमें है पर इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें भी है। 3 में तो यहाँ है पर एक चौथे में नहीं है तो हम नहीं लेंगे, तो इसका मास या HCF 6 ही होगा और GCD भी आपका क्या होगा बच्चों 6 ही होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं बच्चों, हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। इसमें सबके अभाज्य गुणनखंड निकालिए। मासा में हमको क्या रहता है, जो संख्या सब में हो, कोई छूटनी नहीं चाहिए, जो सब में हो उसी को लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग बच्चों क्या देख लेते हैं, एक भाग विधि से जो है अभाज्य गुणनखंड निकालना सीख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। भाग विधि से मासा और लसा निकालना सीख लेते हैं, ठीक है, जिसका उपयोग हर को समान करने में ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये गुणनखंड विधि था। अब एक भाग विधि से देखेंगे। भाग विधि से मासा और लस, तो भाग विधि से लसा, ठीक है। भाग विधि से लसा पहले देख लेते हैं। जैसे हमें क्या करना है, 12, 24 और 36 का मास लस निकालना है। क्या निकालना है, का लस, पर भाग विधि से निकालना है, भाग विधि से, ठीक है। तो भाग विधि क्या होती है, बहुत आसान होता है, कुछ मत करिए, ऐसे लाइन खींच लीजिए, ऐसे खींच लीजिए। अब इसमें जो चारों संख्या है, कामा लग के 3 संख्या है, तीनों लिख दीजिए। यहाँ 12 लिखिए, कामा लगा है, 24 लिखिए, कामा लगा है, 36 लिखिए, ठीक है। अब क्या करिए, इसमें 2 से आप भाग कर दीजिए, जो कटे 2 से। अभाज्य संख्या क्या निकालना, 2 से भाग दीजिए, ठीक है, 2 से, 3 से, 5 से, इसमें भी अभाज्य संख्या से ही भाग देते हैं। तो देखिए 2 से जो कटेगा काट दीजिए, 2 से कट जाएगा 6 बार, 2 छक, ये भी कट जाएगा 12 बार में, ये भी कट जाएगा 18 बार, ठीक है। फिर यहाँ 2 से फिर देखेंगे 2 से कट रहा है क्या, हाँ 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा और 2 नवा 18, ठीक है, कट गया 2 से। अब फिर देखिए कोई 2 से कट रहा है क्या, हाँ ये कट रहा है तो काटेंगे, ये नहीं कट रहा है ऐसे उतार दो, ये कट रहा है 3 बार में, 2 तिहाई 6, 9 नहीं कट रहा है ऐसे उतार दो। अब इसमें से देखिए कोई भी 2 से नहीं कटेगा, कटने का मतलब 2 के पहाड़ा में नहीं आएगा, ठीक है। अब 3 से काटेंगे, केवल 3 के पहाड़ा में आएगा, 3 कम 3, 3 कम 3, 3 3 का 9, और तब तक करिए जहां जब तक यहाँ सब 1 ना हो जाए। यहाँ तो 1 है, यहाँ भी 1 है, पर यहाँ अब 1 हुआ है। तो ये आपका जो है ये भाग विधि से लस है, क्या है, यानी सारी अलग अलग संख्याओं का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते थे, सारी संख्याओं को एक साथ अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लें, उसी को लस कहते हैं भाग विधि से। तो चलिए यहाँ देख लीजिए, अब इसको निकालने का तरीका क्या है, कुछ मत करिए, यहाँ भाग विधि से लिखा है तो यहाँ क्या कर दीजिए, ये इतना उतारे रखिएगा, बराबर कर दीजिएगा लस भाग विधि, ठीक है। तो यहाँ क्या कर लीजिए बच्चों, बराबर करके ये पूरी संख्या गुणा लगा के लिख लीजिए। कैठो है, देख लीजिए कैठो है, 2 से 3 है, 2 गुणे 2 गुणे 2 है, फिर 3 गुणे 3 है। अब इनका बच्चों आप गुणा कर लीजिए, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, और इसका गुणा कर लीजिए, इसका 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 और गुणे लगाया 3 तिक्का 9, तो 8 9 कितना हो गया 72, ये 72 आपका लसा आ गया, ठीक है। 72 आपका क्या हो गया बच्चों, लसा हो गया। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए, ये भाग विधि से हो गया। आगे चलते हैं, भाग विधि से लसा हो गया आपका। मान लीजिए एक संख्या और ले लेते हैं, 72 है, 108 है और 81 है, ठीक है। का हमको लसा निकालना है, लसा निकालना है और भाग विधि से निकालना है। क्या निकालना है, भाग विधि से। तो यही करिए, सबसे पहले 72 लिख लीजिए, 108 लिख लीजिए और 81 लिख लीजिए, ठीक है।
पर वही करेंगे, सबसे पहले 2 से काटेंगे, जो 2 से कटे काट दीजिए। तो 2 से ये कट जाए, 2 3 6, 2 6 12, ठीक है, ये कट गया, ये भी कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 हो जाएगा, अरे मतलब 4 दूना 8, 2 पंजे 10 और 2 चौका 8। अब ये 81 नहीं कटेगा, 2 से ऐसे उतार लीजिए, फिर 2 से कटेगा, हाँ ये कट जाएगा 18 बार में, ये 2 दूनी 4 हो जाए, 2 2 7 14 कट गया 81, ये फिर 2 से ये कटेगा 9 बार, 27 नहीं कटेगा, उतार लीजिए, 81 भी नहीं कटेगा। अब ये 3 से, 2 से तो नहीं कटेगा कोई, 2 के पारे में 9, 27 81 नहीं आएंगे, या 2 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा। फिर ये 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, फिर 9 बार में, फिर 27 बार में, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, फिर 3 त्रिका क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, और 9 हो जाएगा, यहाँ 9 बार में कटेगा, 9 3 27, फिर 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर 3 त्रिका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर आपका 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ एक एक आ गया सारा। तो यही आपका गुणा अगर आप कर देंगे तो क्या है, मासन लिया लव भाग विधि से निकालना है लसा, तो लसा आपका क्या हो जाएगा, लिख लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। 2 गुणे 2 कैठ 2 है, और 3 तो 4 है, 3 तो 4 हो गया आपका। अब चाहे गुणा कर लीजिए, 3 3 का 1 1 या 2 2 का कर लीजिए, ठीक है। यहां मैंने 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, गुणा लगाया, ये गुणा हो गया 8 हो गया, फिर गुणा, फिर 3 त्रिक का 9 हो गया, फिर क्या हो जाएगा, गुणा लगा के 3 त्रिक का 9, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 9 9 81 हो जाएगा, ठीक है। 81 में 8 का गुणा के 8 का 8 8 28 64 हो जाएगा आपका। तो ये आपका लासा हो गया बच्चों भाग विधि से। तो नोट कर लीजिए इसको बच्चों, हो गया होगा। चलिए, तो बच्चों खासकर जो मेरा वीडियो है यहीं तक। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। सब्सक्राइब बच्चों जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो मैं वीडियो बनाऊंगा नया अपलोड करूंगा वो आपके पास पहुंच जाए।